वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए मैथ्स के टॉप 10 रूल्स की सीरीज़ में एक और महत्वपूर्ण क्लास को देख रहे हैं। यहाँ पर 10 बेहतरीन प्रश्न लिखे गए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उनमें कौन से कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है, क्या स्मार्ट ट्रिक होगा उन प्रश्नों को बनाने के लिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, इस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है 352 सेमी स्क्वायर बढ़ जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या है। देखिए, जो गोला होता है, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये इतना होता है। ठीक, ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है। इसका बेसिक अप्रोच समझिए। क्या बोला जा रहा है कि गोले का कुछ ना कुछ पृष्ठ क्षेत्रफल रहा होगा शुरू में और त्रिज्या को 2 बढ़ा दिया गया। तो देखिए, शुरू में त्रिज्या अगर आर थी और इसको बढ़ा करके r+2 कर दिया गया, तो ऐसे समझिए पहले जो त्रिज्या है 4 पाई r+2 हम लोग कर लेते, बढ़ा देते हैं इसका स्क्वायर, ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है। इसमें से घटा दीजिएगा किसको, 4 पाई आर स्क्वायर को, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 352। ये डेटा आपको देखने के लिए मिल गया। देखिए, ये शुरुआत का है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ा दिया जाएगा, त्रिज्या को 2 बढ़ा दिया गया तो 352 मिला। अब देखिए, यहाँ से 2 तरीका है। एक सामान्य तरीका ये कि आप इसको बेसिक तरीके से कैलकुलेट कीजिए, पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है ना कि हिट एंड ट्रायल से आप आर की वैल्यू रख के चेक कर लीजिए किस पे सेटिस्फाइड होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, ये 4 पाई दोनों में है तो 4 पाई को आप कॉमन कर लीजिएगा। 4 पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो यहाँ पर लिख लेते 4 × 22/7 और ब्रैकेट में मिला r+2 का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर और बराबर में 352। इसको एक स्टेप और आगे कैलकुलेट करते। देखिए, जब एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो टर्म है बस उसी को लिख रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि यहाँ पर जगह मिले। देखिए, ये इसी टर्म को कैलकुलेट करना है। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 4, ये ज़्यादा ही पतला हो रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये जैसे 4 × 22/7 ये लिखा गया है ना। अब यहाँ पे इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी रहेगा, प्लस 4 और प्लस 4r। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर, इतना लिखा गया और बराबर में 352 है। देखिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद जो टर्म बचा हुआ, ये देखिए इधर गुणा इस तरफ आएगा, भाग हो जाएगा, तो इसको काटने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम इसको 22 से काटें तो, या फिर पहले 11 से काटते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते। 11 से काटे तो 2 हो गया है ना, 11 × 33 और फिर इसके बाद आप देखेंगे तो 2 बचेगा और 11 दूना 22, इतना आ गया। फिर देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 से काट दीजिएगा सीधा सीधा, 8 चौका 32, 7 इधर भागे, इधर आएगा, गुणा हो जाएगा। तो आपको क्या देखने के लिए मिला, आपको यहाँ पर मिला, देखिए आप 4 + 4r बराबर में 32 है। 4 इधर प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4r = 28 और r = 7, तो r की वैल्यू 7 आ गई। तो इस चीज़ को आपने बेसिक तरीके से जब कैलकुलेट किया तो ये अप्रोच रहा। पहले आपने क्या किया, देखिए ये शुरुआत का क्षेत्रफल था, है ना, जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इतना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 2 सैचुरेशन दिया है, आपने 2 बढ़ा दिया और ये सेम रख दिया, दोनों का डिफरेंस 352 है। ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, अगर आप हिट एंड ट्रायल से ट्राई करते तो ऑप्शन को 7 रखते, 7 रख देते, 4 पाई 9 का स्क्वायर माइनस 4 पाई 7 का स्क्वायर और दोनों का डिफरेंस निकालते तो आपको आंसर मिल जाता। हालांकि आप बेसिक से भी कैलकुलेट कर सकते, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो कैलकुलेशन आसान होगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 8 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 25% का लाभ मिलता और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये बताना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, सोनिया नाम की कोई लड़की है, इसने क्या किया, इसने एक सामान खरीदा, मान लीजिए 100 रुपए में खरीद दिया
और लड़की 16% लाभ पर बेच रही, मतलब 116 रुपये में बेचेगी। ठीक, इतना स्पष्ट हो गया। अब दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है कि अगर 4% कम में खरीदती, जो सामान इसने 100 रुपये में खरीदे, इसी को 4% कम में खरीदे, मतलब 96 में खरीद ले, और क्या करे कि इस पर 25% का लाभ ले। तो 96 का 25% होता है 24 का लाभ लेगी तो सामान 120 का बेचेगी। लेकिन प्रश्न के अनुसार बोला जा रहा है कि 8 रुपए ज्यादा में बेची, दोनों का डिफरेंस है 4, जबकि प्रश्न के अनुसार 8 होना चाहिए। तो 8 बनाने के लिए आप इसमें 2 से गुणा करा दीजिएगा। जैसे ही 2 से गुणा कराएंगे तो 2 से गुणा हर जगह होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 आ रही है तो 100 की वैल्यू 200 हो जाएगी। तो वस्तु कितने रुपए में खरीदा था? 200 रुपए में। ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है कि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार है कि एक्स वाई तथा वाई जेड 3 और 5 के अनुपात में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान संभव है? देखिए एक्स वाई, यहां पे अनुपात लगाने के लिए पेन को चेंज करते हैं, एक्स वाई अनुपात बराबर है, इसमें यार एक्स वाई की वैल्यू ही नहीं दे रखा है। इस प्रश्न को थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का कोई डेटा ही नहीं दिया ना, वाई जेड दे दिया थोड़ा, तो इसलिए संभव नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दिया है, आपको ये बताना है कि इसमें ना देखिए एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए संख्या 17 से पूरी तरीके से विभाजित है। संख्या कुछ इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3x प्लस 63 और प्लस 640, इसको ना 17 से पूर्णतः विभाजित करना है। 17 से विभाजित करने के लिए देखिए अब यहाँ पे सीधा सीधा भाग दीजिएगा। भाग देने का मतलब अगर 17 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या सीन बनेगा, इसको कैलकुलेट करके देखते। देखिए आप अगर देखेंगे तो 17 से काट दीजिएगा, 17 त्रिक 51 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे 13 बचा है, 17 सत्ते 119, यहाँ पर देखेंगे तो 11 बचेगा। तो आपको मिला 3x प्लस 3 त्रिक का 9 है ना, और 6 त्रिक 18 और प्लस 11 और बटे 17। 17 से पूरा पूरा भाग करना है, इसको जोड़ दीजिएगा। जैसे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस 200 बटे 17 है ना, इतना हो जाएगा ये जुड़ने पर। तो 3x ऐसे ही रहने दीजिए, 17 1 का 17। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 3 बचा है, 17 1 का 17, देखेंगे तो 13 बचेगा और बटे में 17। तो अब देखिए 17 दूना 34 अगर आपको बनाना है तो x की वैल्यू ना आप 7 रख लीजिए। जैसे x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 त्रिक 21 और 13 34 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट दिया है, ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में ए उस कार्य को पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी का सहयोग प्राप्त करे? इसको एलसीएम मेथड से बनाइए, बहुत आसानी से बन जाएगी। देखिए ए है, बी है और सी है। ए काम को 20 दिन में करता है, सी बी 30 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आएगा 60। जो एलसीएम होता है ये टोटल वर्क होता है। तो ए का 1 दिन का काम 3 होगा, बी के 1 दिन का काम 2 होगा और सी के 1 दिन का काम 1 होगा। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है, ए को ना तीसरे दिन बी और सी सहयोग करता है। देखिए पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, तीसरे दिन ए बी और सी तीनों मिल के काम करेंगे। तो पहले दिन काम होगा 3, दूसरे दिन होगा 3 और तीसरे दिन होगा 6। तो 3 दिन में ना जो टोटल काम हो जाएगा 3 3 6 और 6 12 होगा। तो 3 दिन में 12 काम हो रहा है, 60 काम पूरा करना है। तो 60 काम पूरा करने के लिए 5 से गुणा करा दीजिएगा, तो 12 पंचे 60 काम हो जाएगा 5 से 15 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ता है और उसे 1500 किमी दूर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अब निर्धारित गति से 250 किमी वेग ज्यादा करना पड़ता है। तो निर्धारित गति है। देखिए इस प्रश्न को आप सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। एक फार्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब 1500 किमी की दूरी फिक्स है। तो आप ऐसे समझिए कि जब ये शुरू के चाल से जा रहा होगा, शुरू में जो इसका टाइम लग रहा होगा है ना, ये टाइम क्या रहा होगा 1500 और बटे स्पीड को x मान लेते हैं। अब फिर दूसरा कंडीशन क्या, दूसरा जो टाइम t है बाद वाला है ना, ये टाइम t मान लेते हैं। दूसरा जो बाद वाला है इसको मैं कैपिटल T मान या फिर जो भी है मतलब t डैश मान लीजिएगा। देखिए 1500 डिस्टेंस अभी भी है और स्पीड इसने क्या किया 250 से बढ़ा दिया, x प्लस 250 कर दिया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आधे घंटे को तो इसने कवर किया है और ये लास्ट में तेज चला है तो ये समय कम हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 1500 बटे x माइनस 1500 बटे x प्लस 250
और बराबर में 1/2। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। अब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका पता है क्या? हिट एंड ट्रायल। एक एक ऑप्शन को रख के चेक कर लीजिए। एक्स का मान अगर 500 रखेंगे तो आपको मिलेगा 3 और -2, 1 घंटा आएगा तो ये नहीं होगा। एक्स का मान 600 रखेगा, यहाँ पर 2.5 आएगा, और यहाँ पर देखिए 6 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपको 2.5 मिलेगा, और माइनस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 850 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तीसरा, इसका मान 7.5 रखिए, तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। जैसे 7.5 रखेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, है ना, 2 हो गया, और यहाँ पर 1.5 मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 1/2। तो जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी है? 750, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर दिए, 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए। जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक कुछ इस प्रकार है। सभी 17 की माध्यिका बताइए। देखिए माध्यिका क्या होता है? जब कभी भी डेटा ऑड टर्म में हो, जो डेटा है ये अगर ऑड टर्म में होता है तो उसकी माध्यिका बड़ी आसान सी होती है। आप लिखेंगे जितने भी टर्म है +1/2 वहाँ पद, है ना, ये चीज़ लिखा जाएगा, और ये जो फार्मूला लगेगा डेटा को अरेंज करने के बाद लगेगा। तो यहाँ पे 17 1 18 मतलब 9वां पद जो होगा वही आपका आंसर आएगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो अभ्यर्थी फेल हुए उनकी बात की जा रही है, तो जो पास हुए उनका नंबर 100% इनसे ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप अभ्यर्थियों को देखेंगे 1 2 3, या पीछे से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है, तो 10 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और उसको 4 मिमी व्यास से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। मेंसुरेशन के जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। आपको पता है क्या करना है? एक का आयतन बराबर दूसरे का आयतन। देखिए 4/3 है, गोले की बात किया जा रहा है, 4/3 πr3, है ना, ये गोला हो गया। अब इसी आयतन से आपको बनाना है तार। तार बनाना है तो आप लिखेंगे, तार मतलब बेलन होता है ना, तो बेलन हो जाएगा πr²h, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसके r की वैल्यू सेंटीमीटर में, इसके r की वैल्यू मिलीमीटर में, सब यूनिट सेम रखिएगा। पाई से पाई पहले काट लेते हैं, लिखेंगे 4r³ = 3r²h। यहाँ पे h की वैल्यू कैलकुलेट करने आप आराम से कर लेंगे, यूनिट सेम रखिएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके सही उत्तर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में 35 किमी प्रति घंटा और 55 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे? तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस कितना है? 127, टाइम बराबर 127 और प्लस यहाँ पर 98, और जब विपरीत दिशा में चलते तो उनके स्पीड को जोड़ा जाता है। 35 और 55, तो ये आपको मिलेगा 90। ये आपका किमी प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 5/18, तो 18 ऊपर चलाएगा। तो t = 127 में 98 को जोड़ दीजिएगा। जैसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 225, और गुणे में 18 और बटे में 90 गुणे में 5। देखिए काटेंगे तो ये 5 आ गया, और 25 पंचे, और यहाँ 25 9 225, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 7 आदमी या 3 औरत एक काम को 32 दिन में कर लेते हैं, और 7 आदमी और 5 औरत मिलके उससे दोगुने काम को कितने समय में पूरा करेंगे। जब कभी भी या लगा होता है ना, तो इसका मतलब है कि जो 3 आदमी है ये भी काम को 32 दिन में करेंगे, और जो 7 औरत हैं ये भी काम को 32 दिन में ही करेंगी। तो 32 से 32 कैंसिल हो गया। आपको पता चला जो मेल है ये एक दिन में 7 काम करेगा और फीमेल एक दिन में 3 काम करेगी। अब टोटल काम आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेल की वैल्यू 7 रख दीजिए या फीमेल की 3 रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो टोटल वर्क आपको मिलेगा, टोटल वर्क ये हो जाएगा 3 × 7 और × 32, ये टोटल वर्क है ना। अब पूछा जा रहा है कि 7 आदमी और 5 औरत दोगुना काम करेंगे, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई। देखिए जो यहाँ पे आपको आंसर आएगा, डेज जो आएगा कैसे मिलेगा, 3 × 7 × 32 × 2, ये दोगुना काम हो गया, है ना। करना किसको है? करना है 7 आदमी को, तो 7 × 7 = 49, है ना, और प्लस में 5 औरतों को, तो 5 × 3 = 15। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 3 × 7 × 32 × 2, इतना हो गया। इसको जोड़िएगा, 49 में अगर आप 15 को जोड़ेंगे तो आपको 64 मिलेगा। तो इसको काट लेते, देखिए 32 दूना 64 कट गया, 7 × 21 दिन, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, जिनमें हम लोगों ने 10 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए अगर आपको RO मेंस की पूरी तैयारी करनी है, सिलेक्शन वाली 400 नंबर की पूरी तैयारी एक जगह से करना चाहते हैं, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आप
प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।